हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोगों को कल पता चल ही गया होगा न्यूज़ के माध्यम से कि आप लोगों का जो एग्जाम है अब 2 टर्म में नहीं होगा, सिर्फ 1 टर्म में होगा। दोस्तों, मैंने इस पर वीडियो बना दिया था, साथ ही नोटिस भी आप लोगों को दिखा दिया था। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो सेक्शन में वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा अब एक बार में ही होगी। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा, सर एग्जाम कब होगा, पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस फुल रहेगा या फिर आधा सिलेबस पर एग्जाम लिया जाएगा। सभी कुछ बताएंगे आप लोगों को कि किस पैटर्न पर एग्जाम होगा आप लोगों का और एग्जाम कब होगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार वीडियोस पाने के लिए। अब जो नए एग्जाम होगा उसकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर कि फरवरी मार्च में ओएमआर सीट पर उत्तर पुस्तिका पर ली जाएंगी परीक्षाएं, यानी कि जो एग्जाम होगा दोस्तों वो फरवरी लास्ट में शुरू हो जाएगा। और किस पर होगा, ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर ये एग्जाम लिया जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं क्या इस न्यूज में बताया गया है और एग्जाम को कैंसिल क्यों किया गया है। देख सकते हैं झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की एक ही परीक्षा होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर होंगी, जबकि 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं सिर्फ ओएमआर सीट पर होंगी। यानी कि दोस्तों आप लोग का जो 10वीं और 12वीं एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, लेकिन जो 8वीं 9वीं और 11वीं एग्जाम होगा वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा जो कि ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। इन परीक्षाओं का आयोजन फरवरी मार्च में किया जा सकेगा। यानी कि दोस्तों फरवरी मार्च में हम लोग एग्जाम होगा, फरवरी लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। यह फैसला गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के अध्यक्ष और सचिव वो अन्य शिक्षा अधिकारियों की बैठक में लिया गया। यानी कि दोस्तों झारखंड के माननीय ये देखिए शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे ये थे, जैक के अध्यक्ष थे, सचिव थे और शिक्षा विभाग के बहुत सारे ऑफिसर्स थे। ठीक है, काश मंत्री जी अगर पहले ये बात कर ले तो बच्चों को परेशानी नहीं होती। बच्चे अगर मंत्री जी पहले सोच लेते कि 2 टर्म एग्जाम लेना गलत है तो एक एग्जाम से 1 महीना पहले बच्चे इस तरह से परेशान नहीं होता और शिक्षा मंत्री अपना काम बखूबी करते। लेकिन ये अभी एग्जाम से 1 महीना पहले पता नहीं क्या क्या दिमाग में चल रहा है लोगों का। देखिए, अधिसूचना जारी करने का निर्देश, इस बाबत शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर एक बार में परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव अब जैक को एक बार में ही परीक्षा लेने की अधिसूचना भेजेंगे। यानी कि दोस्तों शिक्षा सचिव क्या कर बोलेंगे, अब जैक को पत्र भेजेगा जिसमें एक बार यानी कि सिर्फ एक एग्जाम होगा। इसके बाद जैक परीक्षा की तैयारी में जुट जाएगा। और ये कहा गया कि हिंदुस्तान उठाया था मामला, कहा गया कि हिंदुस्तान ने मामला उठाया था, मतलब आप लोग जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें हिंदुस्तान का भी कुछ ना कुछ हाथ है। आगे देखिए क्या दोस्तों कि किस तरह छात्र छात्राओं पर 2 बोर्ड परीक्षा का दबाव होगा। शिक्षकों को परीक्षा के बाद मूल्यांकन में लगाया जाएगा जिससे स्कूलों में पढ़ाई बाधित होगी और दूसरे टर्म में भी सिलेबस पूरा करने की चुनौती रहेगी। 2 टर्म की परीक्षा से राज्य सरकार को दोहरी खर्च की मार भी झेलनी पड़ती। शिक्षक संगठनों ने इस पर इन परेशानियों को लेकर 2 टर्म में परीक्षा नहीं कराने पर अपनी सहमति जताई थी। ठीक है, कहा गया कि बच्चों पर दबाव पड़ता, 2 टर्म बच्चे इनका एग्जाम बच्चे कैसे देते और इसलिए एग्जाम ये कैंसिल किया गया। लेकिन चलिए एग्जाम ठीक 1 टर्म में हो रहा है, लेकिन समय रहते होता ना, जब एग्जाम से 1 महीना बचा हुआ है तब आप कहते हो कि नहीं अब चलो फिर से 1 एग्जाम लेंगे, 2 एग्जाम नहीं लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। जो आप फैसला लिए वो फैसला सही है, लेकिन फैसला सही समय पर होना चाहिए था। ये समय बहुत ही गलत है जब बच्चे तैयारी कर रहे थे एग्जाम का। ये देखा गया इस समीक्षा के बाद हुआ फैसला। इन सभी बिंदुओं पर जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो और सचिव महीप कुमार सिंह के साथ अपने आवासीय कार्यालय में समीक्षा करने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 8वीं से 12वीं की 2 टर्म की जगह एक बार में परीक्षा लेने का निर्देश जारी कर दिया। यानी कि दोस्तों अब दोस्तों आप लोगों का 8वीं से 12वीं का जो एग्जाम होगा क्लास 8, 9, 10, 11, 12, अब इसका एग्जाम 2 टर्म में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा। अब सवाल उठ रहा है सर क्या इसमें पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्या सिलेबस में कटौती होगी। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें कोई जानकारी दी गई है कि नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जगन्नाथ महतो जी जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी है वो क्या कर रहे हैं। देखिए, मैट्रिक इंटर समेत 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 1 टर्म में ही होगी। शिक्षा सचिव को पत्र भेज दिया गया है, इनकी ओर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। छात्र छात्राओं के हित और शिक्षकों की सुविधा के लिए फैसला लिया गया है। ठीक है, तो ये जगन्नाथ महतो जी का बयान है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर सीबीएसई समेत जितने सारे बोर्ड हैं वो अपना पैटर्न बदल चुके हैं, पहले ही समय रहते बदले हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम होगा और उसके 1 महीना पहले सिलेबस को बदला जा रहा है, पैटर्न को बदला जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हुई। समय रहते जब एग्जाम हुआ फाइनल उसके बाद ही जब पैटर्न जारी किया तो ये बदल चुका था पैटर्न। 2 टर्म में परीक्षा का पैटर्न सीबीएसई ने 2021 में शुरू किया था। अगर 1 टर्म की परीक्षा होती और दूसरे टर्म की परीक्षा किसी कारण से नहीं हो सकती तो 1 टर्म के आधार पर रिजल्ट जारी हो जाता। झारखंड समेत कई राज्यों ने इसे अडॉप्ट किया था। 2022 में सीबीएसई समेत अन्य बोर्ड ने इसे वापस ले लिया था।
ठीक है। 2021 में तो सभी मैक्सिमम बोर्ड ने 2 टर्म में लिया था, लेकिन 2022 में इस जो पैटर्न था इसको वापस ले लिया था, लेकिन झारखंड बोर्ड फिर से इसी पैटर्न पर चलने के लिए था और इसी पैटर्न पर एग्जाम लेने का सोच रहा था। और फाइनली झारखंड बोर्ड देर सवेर लेट लतीफ़ी हमेशा सीबीएसई को कॉपी करता है और फिर से एग्जाम से 1 महीना पहले मतलब इस मौके पर फिर से सीबीएसई के पीछे पीछे चल दिया है। पर जिन्हों पर सीबीएसई बहुत आगे निकल चुकी है। झारखंड बोर्ड अब रास्ता ढूंढते ढूंढते पहुंचेगी उसके पास, लेकिन झारखंड बोर्ड है, समझ रहे हो। मतलब कह सकते हैं कि किस प्रकार का बोर्ड है जो खुद फैसला नहीं ले सकती है। मतलब इतने बड़े बड़े ऑफिसर है झारखंड बोर्ड के, शिक्षा विभाग के, ठीक है, हमारे इतने बड़े माननीय शिक्षा मंत्री है, खुद फैसला नहीं ले सकते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम होगा। खुद इनको नहीं पता होता कि बच्चों का भविष्य किस में बेहतर होगा, इनको पता नहीं होता है, जिस कारण इस प्रकार की फैसले होते हैं और बच्चों को परेशानी होती है इसमें सबसे ज़्यादा। ठीक है, शिक्षक तो अपना लाभ देख लेते हैं, चलो एग्जाम का कॉपी चेक करना पड़ेगा, ये अगर शिक्षक भी इतने जागरूक होते तो वे ही पहले ही विरोध करते, लेकिन नहीं, एग्जाम से 1 महीना पहले विरोध हो रहा है और फाइनली आप लोग एग्जाम कैंसिल हो चुका है। अब एक टर्म एग्जाम होगा। ये देखिए, अधिसूचना के बाद परीक्षा की तैयारी में जुटेगा जैक। अधिसूचना जारी करने के बाद जैक परीक्षा लेने की तैयारी करेगा। फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी, ध्यान सुन लीजिए, फरवरी महीना से आप लोग का एग्जाम शुरू हो जाएगा, फरवरी महीना से। यानी कि अब कितना टाइम बचा हुआ है, अभी आप लोग चल रहा है अक्टूबर, ठीक है, जो कि आधा बीत चुका है। यानी कि अक्टूबर खत्म अगर होगा तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी लास्ट में एग्जाम होगा। तो मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप लोग पकड़ोगे तो 4 महीने में आप लोग को फुल सिलेबस की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें से भी आप लोग का इसमें 15 दिन बचा हुआ और फरवरी में तो एग्जाम शुरू हो जाएगा। मतलब 3.5 महीना 4 महीना के आसपास एग्जाम के लिए बचा हुआ है और वो एक एग्जाम होल सिलेबस पर एग्जाम होगा, पूरा सिलेबस पर। ठीक है, सिलेबस में अभी कटौती शायद नहीं की जाएगी क्योंकि सिलेबस जो था वही रखा जाएगा, सिर्फ दोनों को मिला दिया जाएगा। जैक तय करेगा पहले ओएमआर सीट पर 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा ले या फिर पहले मैट्रिक इंटर परीक्षाओं का आयोजन करे। मतलब जैक ये तय करेगा कि पहले 8वीं 9वीं और 11वीं एग्जाम हो कि मैट्रिक इंटर एग्जाम पहले हो। आई थिंक आप लोग का मैट्रिक इंटर का ही पहले होगा क्योंकि मैट्रिक इंटर का एग्जाम पिछले साल भी पहले ही हुआ था, इसलिए उन लोग तैयारी के लिए थोड़ा वक्त मिला था। 8वीं 9वीं 11वीं का एग्जाम ही जून में खत्म हुआ है। फरवरी के अंतिम या मार्च के पहले सप्ताह से मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं शुरू हो सकेंगी। तो यह है दोस्तों आप लोग का न्यूज़। और यहाँ पर नवंबर से शुरू होनी थी परीक्षाएं, लेकिन अब ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो चुका है। बहुत बार पैटर्न को बदला गया, बहुत बार यहाँ पर बच्चे परेशान हुए। पहले तो टर्म 1 टर्म 2 ऑब्जेक्टिव था, टर्म 1 टर्म 2 था सब्जेक्टिव, उस पैटर्न को बदल करके दोनों को फिर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किया गया। यानी कि फर्स्ट टर्म में भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रहेगा और सेकंड टर्म में भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रहेगा। फिर से इसको कैंसिल कर दिया गया है और एक सिंगल एग्जाम लिया जाएगा जो कि आप लोगों का मार्च अप्रैल में होगा। इसमें दोस्तों ध्यान सुनिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। तो दोस्तों उस अनुसार आप लोग तैयारी में जुट जाइए और किस प्रकार से तैयारी करना है इस पर डिटेल वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। विकास सर हमेशा आप सभी के साथ हैं और रहेंगे, बस मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम चाहे जैसा भी हो, टॉपर आप लोग को बनना है, मेहनत करके अच्छे नंबर हासिल करना है एग्जाम में, बस लगे रहिए। सारी जानकारी आगे वीडियो में मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो देखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।